दोस्तों आज हमने बारिश के फौरन बाद मोटरसाइकिल के ऊपर बगैर हेडलाइट के इतना लंबा सफर कैसे कर लिया, जिसकी वजह से हम सेलिब्रेशन से भी लेट हो गए। हुआ कुछ यूं के बहावलपुर टूर से मैं घर पहुंचा ही था कि मुझे क्रेजी टीवी वाले उमर भाई ने फोन किया और बोला कि भाई हम 500 के फॉलोअर्स की सेलिब्रेशन कर रहे हैं, तो आपने लाजमी से आना है। अपनी तैयारी शारी कंप्लीट करने के बाद मैंने अपने छोटे भाई को भी साथ में तैयार किया और हम लोग अपनी मोटरसाइकिल के ऊपर बैठ के लिया के लिए रवाना हो गए। आज सुबह से बारिश ने भी जीना मुहाल किया हुआ था, यानी बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से रोडों के ऊपर भी आप पानी देख सकते हैं कितना ज्यादा खड़ा हो चुका है। खैर गलियों बाजारों से होते हुए हम लोग यूबीएल बैंक तक पहुंच गए, क्योंकि मैंने वहां से पैसे निकलवाने थे, लेकिन एटीएम ने मुझे पैसे देने से इनकार कर दिया। एटीएम ने इनकार इसलिए किया था क्योंकि एटीएम में पैसे खत्म हुए पड़े थे, लेकिन मेरी जेब में कुछ पैसे बाकी थे। खैर पेट्रोल पंप से अपनी मोटरसाइकिल के अंदर 500 रुपए का फ्रेश तेल डलवाने के बाद हम लोग मेन चौक से होते हुए लिया रोड के ऊपर पहुंच गए। उमर भाई के साथ मेरा वैसे ही भाइयों वाला रिश्ता, तो मैंने सोचा कि उमर भाई के लिए जाते हुए मिठाई भी लिया जाता हूँ। इसलिए मिठाई लेने के लिए मैं अपने शहर की सबसे अच्छी दुकान 87 के ऊपर पहुंच गया, जहां से मैंने 2 किलो मिठाई करवाई और इनसे बोला कि पैसे मेरे खाते में लिख लेना। छोटे भाई के लिए रात के वक्त बाइक ड्राइव करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, इसलिए मैं खुद ड्राइविंग सीट के ऊपर बैठा और हम लोग लिया के लिए निकल गए। घर से निकलते हुए मुझे मोटरसाइकिल की लाइट वैसे ही मध्यम लग रही थी, कुछ भी नजर ही नहीं आ रहा था, लेकिन रास्ते में तो ये बिल्कुल ही बंद हो गई। बाइक को रोकने के बाद हमने थोड़ी देर इसको थप्पड़ छप्पड़ मारे, जिसकी वजह से ये चल तो गई, लेकिन ये इतनी ज्यादा मध्यम थी कि कुछ भी नजर ही नहीं आ रहा था। और वैसे भी ये खुद ब खुद ही चल पड़ती थी और खुद ब खुद ही बंद हो जाती थी, इसलिए मैंने अपने छोटे भाई से बोला कि मोबाइल का फ्लैश ऑन करके पीछे बैठे, क्योंकि रात के इस वक्त यहाँ पर मैकेनिक मिलना वैसे ही इम्पॉसिबल था और बारिश के बाद तो सवाल ही पैदा नहीं होता। खैर मोबाइल के फ्लैश का सहारा लेके हम लोग तकरीबन 10 से 15 मिनट का सफर तय करने के बाद उस होटल के ऊपर पहुंच गए, जहाँ पर हमें उमर भाई ने इन्वाइट किया था। अपनी बाइक को साइड के ऊपर पार्क करने के बाद मैंने उमर भाई को फोन किया, तो उमर भाई कहते हैं कि नवीद भाई बाहर ही खड़े हो, हम आपको रिसीव करने के लिए आते हैं। खैर उमर भाई से मिलने के बाद जैसे मैं होटल के अंदर दाखिल हुआ तो मैं देख के हैरान ही रह गया, वहां पर तो रश लगा हुआ था। खैर उमर भाई की टीम के साथ और बाकी जो दोस्त बैठे हुए थे उनके साथ दुआ सलाम करने के बाद हम लोग एक साइड के ऊपर सोफे पे बैठ गए। उमर भाई की टीम वाले यानी क्रेजी टीवी टीम के लड़के केक शेक रेडी करने में लगे हुए थे। वैसे इनमें से काफी सारे लड़कों को मैं बाय फेस इसलिए जानता हूँ क्योंकि मैं इनका कंटेंट रेगुलर देखता हूँ, लेकिन मुझे इनके नाम नहीं आते। केक बिल्कुल रेडी हो चुका था। उमर भाई ने अपना 500 के फॉलोअर का केक काटा और सारे दोस्तों को खिलाया। मुझे भी प्लेट के अंदर थोड़ा सा केक सर्व किया गया और जब मैंने इसका जायका टेस्ट किया तो ये बड़े ही कमाल का बना हुआ था। खैर थोड़ी देर इंतजार करने के बाद पिज्जा भी हमारे सामने टेबल के ऊपर आ गया, लेकिन जब मैं इसको प्लेट में डालने लगा तो उमर भाई ने मुझे रोक दिया। रोका इसलिए था क्योंकि उमर भाई कह रहे थे कि नवीद भाई आप मेरे साथ आके बैठ के खाएं। वैसे उमर भाई के साथ मेरा काफी गहरा ताल्लुक है। गहरा ताल्लुक इसलिए है क्योंकि जब मैं मुश्किल टाइम में था तो सबसे पहला फोन मुझे उमर भाई ने किया था, और मैंने अक्सर सुना है कि जो बंदा मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़ा हो वही आपके साथ मुखलस होता है। खैर उमर भाई और क्रेजी टीवी टीम के साथ तस्वीरें और वीडियोस वगैरह बनाने के बाद मैंने उमर भाई से वापस घर आने की इजाजत ली और हम लोग अपनी मोटरसाइकिल के ऊपर बैठ के घर की तरफ वापसी निकल आए। दोस्तों लाइक फॉलो और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।